Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Hussain and welcome to my channel and Facebook page We Learn. आइए व्यूअर्स, तो आज हम अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरी इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कंबाइन और मर्ज मल्टीपल सेल्स डाटा इन अ सिंगल सेल। इसमें हम वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम मुख्तलिफ सेल्स का डाटा किसी एक सेल में कंबाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है यहाँ, जिसमें कुछ स्टाफ की इंफॉर्मेशन सेव है। इस पर मैंने उनका सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, उनका डिपार्टमेंट और इस एम्प्लॉय का ग्रेड और उसकी सैलरी मेंशन है। अब मुझे चाहिए है कि एम्प्लॉय नंबर, नेम और डिपार्टमेंट, ये तीन इंफॉर्मेशन मुझे एक ही सेल में चाहिए है। तो इसके लिए मैं दो फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक तो है कॉनकैटिनेट और एक एम्परसेंड का साइन। इन दोनों से मुख्तलिफ सेल्स का डाटा, मल्टीपल सेल्स का डाटा किसी एक सेल में मर्ज हो जाता है। आप देखिए, सबसे पहले मैं एम्परसेंड के साइन के साथ आपको डाटा को मर्ज करके दिखाता हूँ। मैंने इक्वल टू प्रेस किया। सबसे पहले मुझे चाहिए है एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी के पहले एम्प्लॉय पे गए, इसके रेफरेंस को क्लिक किया, कॉमा लगाया, कॉमा नहीं बल्कि एम्परसेंड का साइन लगाया। उसके बाद दूसरा मैंने नेम को क्लिक किया, एम्परसेंड का साइन लगाया। तीसरा मुझे एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, इसको मैंने क्लिक किया और एंटर की प्रेस कर दी। आपने देखा तीनों सेल्स का डाटा एक सेल में मर्ज हो गया। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि आपको एम्प्लॉय की आईडी नज़र आ रही है, उसके बाद एम्प्लॉय का नेम और उसके बाद उसका डिपार्टमेंट। अब मुझे ये डाटा तमाम सेल्स में चाहिए, मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए तमाम स्टाफ का डाटा कंबाइन हो गया जो मुझे चाहिए था। एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट, ये तीनों कंबाइन हो गए। लेकिन मुझे इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज करना है। मुझे इस तरह से नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले एम्प्लॉय का इस तरह से आए। एम्प्लॉय का जैसे नंबर आगे लिखा हुआ, उसके नीचे उसका नेम आ जाए और उसके नीचे उसका डिपार्टमेंट आ जाए। मुझे इस तरह से ये डाटा चाहिए। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस डाटा को या तो मैं एंटर की प्रेस करके और इसको नीचे लेके आऊँ दूसरी लाइन में, और यहाँ से फिर एक और एंटर प्रेस करूँगा तो मैं नीचे आए, और इसमें एंटर की काम नहीं करेगी क्योंकि मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए हमें आल्टर एंटर प्रेस करना होता है। लेकिन इसके बजाय एक फंक्शन है, एक इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ करेक्टर 10 ब्रैकेट बंद, फिर एक एम्परसेंड का साइन लगाता हूँ। उसके बाद ये इसका सी का डाटा आ जाएगा। उसके बाद फिर लिखता हूँ करेक्टर 10 और एम्परसेंड का साइन। तो यानी सबसे पहले इसका डाटा आए B4 का, फिर एक कैरेज रिटर्न आ जाए, फिर C4 का डाटा, फिर कैरेज रिटर्न आ जाए, फिर रिटर्न प्रेस हो जाए, फिर उसके बाद जो है D4 का डाटा आ जाए। मैं देखिए प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने प्रेस किया लेकिन इसका इम्पैक्ट यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा। इसको पहले मैं ड्रैग कर लेता हूँ, दोबारा कॉपी करा मैंने, ये कॉपी हो गया। अब मैं इसका फॉर्मेट सेट करता हूँ। फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और यहाँ करेंगे रैप टैक्स। इसको चेक बॉक्स को ऑन कर देंगे, रैप टैक्स को, और ओके की प्रेस कर देंगे। देखिए जैसे ही मैंने ओके की प्रेस की तो ये देखिए तमाम डाटा इसी तरह से अरेंज हो गया जैसे मैंने आपको नीचे बताया था। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं एम्प्लॉय की आईडी, उसके नीचे उसका नेम आ गया, उसके नीचे उसका डिपार्टमेंट। इसी तरह दूसरे में भी आप देख लीजिए, तीसरे रो में देखिए, आप चौथी में देखिए, ये आपका एम्प्लॉय का, आपको ये एम्प्लॉय आपकी आईडी आ गई, फिर इसके नीचे इसका नेम आ गया, उसके नीचे इसका डिपार्टमेंट आ गया। इसी तरह फर्दर आप नीचे स्क्रॉल करते जाएं और देखें आपके हर एक में इसी तरह से सेट हो गया। ये तो था एम्परसेंड के साइन के साथ। अब दूसरा एक और तरीका है, वो है कॉनकैटिनेट का फंक्शन। तो आइए उसको कॉनकैटिनेट को भी ट्राई करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ आते हैं, इस सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब मैं कॉनकैटिनेट का फंक्शन यूज़ करूँगा, इक्वल टू कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट, उसमें मुझे क्या क्या कॉनकैटिनेट के मायने हैं कि सेल्स को जोड़ना इसके मायने है कंबाइन करना। मुझे सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, मैंने कॉमा लगाया, नेम चाहिए, कॉमा लगाया, फिर मैंने डिपार्टमेंट चाहिए, इसके बाद मैंने इसको क्लोज़ कर दिया और एंटर की प्रेस की। देखें एक लाइन में आ गया। अच्छा, मैं चाहता तो बीच में करेक्टर 10 यहाँ उसी वक्त लिख देता, लेकिन आसान ये होगा कि आप पहले
सिर्फ इनके रेफरेंस को टाइप कर लें ताकि गलती ना हो। अब दोबारा करना बहुत आसान हो जाएगा। ये आपने B4 रेफरेंस लिख लिया पहले का, यहाँ पर आइए, इस जगह पर आने के बाद आप करेक्टर 10 लिख लीजिए और कॉमा लगा दीजिए। फिर इसी तरह C4 आ गया, C4 के बाद यहाँ पर लिख लीजिए करेक्टर 10 और यहाँ भी कॉमा लगा लीजिए। तो यानी पहला जैसे ही B4 में क्या डाटा है, एम्प्लॉय आईडी, जैसे ही एम्प्लॉय आईडी प्रिंट होगी उसके बाद एक रिटर्न प्रेस हो जाएगा। उसके बाद सॉरी ये गलती हो गई मुझसे, यहाँ ये नहीं आएगा क्योंकि मैं एक दफ़ा पहले दे चुका हूँ। ये C4 था, C4 उसके बाद करेक्टर 10। सबसे पहले B4 का ये डाटा आया, इसके बाद इसका रिटर्न आ गया, फिर C4 नेम आया, फिर रिटर्न प्रेस हुआ, फिर उसके बाद D4 का डाटा आ गया। मैं इंटर की प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब इसको पहले ड्रैग कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं एक ही लाइन में नज़र आ रहा है, लेकिन नो प्रॉब्लम। आप पहले इसका फॉर्मेट अभी हमने सेट नहीं किया, फॉर्मेट जैसे ही सेट करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा खुद ब खुद। मैंने आपको बताया था यहाँ पर रैप टेक्स्ट को हम चेक बॉक्स को ऑन कर लेंगे और ओके कर देंगे। देखिए जैसे ही मैंने चेक बॉक्स को ऑन किया और ये मैंने लाइनें ड्रॉ कराई, ये देखिए आप तमाम डाटा अपने फॉर्मेट पे आ गया। तो हमने देखा कि कॉनकैटिनेट का फंक्शन और M% दोनों एक ही तरह से काम कर रहे हैं और इससे हम मुख्तलिफ सेल्स का डाटा ज्वाइन कर कंबाइन एक जगह एक सेल में ला सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो आपने देखा करेक्टर 10 जो है इससे हमें बहुत आसानी हो गई बार बार रिटर्न और उसकी फॉर्मेटिंग करने से, और मैंने सिर्फ करेक्टर 10 को यूज़ किया ताकि हर दफ़ा वो एंटर को यूज़ कर ले। अब जैसे ही पहला रेफरेंस आता है, ये आप देख रहे होंगे पहला रेफरेंस B4 था, B4 जैसे ही उसने प्रिंट किया, B4 में आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी है। जैसे ही उसने एम्प्लॉय आईडी प्रेस की उसको आगे मिल गया करेक्टर 10, करेक्टर 10 जैसी मिला उसको उसने एक रिटर्न प्रेस किया। फिर उसके बाद आया C4 से उसने ये C4 का डाटा है, C4 का डाटा प्रिंट किया। फिर उसके बाद उसको फ़ौरन बाद मिला करेक्टर 10, जैसी करेक्टर 10 मिला उसने फिर एंटर प्रेस किया और उसके बाद उसको D4 का डाटा प्रिंट करना है। D4 ये आपको नज़र आ रहा है, D4 जैसी नज़र आया उसने D4 को प्रिंट किया और इस तरह से हमारा फॉर्मेटिंग के साथ जो है डाटा एक जगह एक सेल में हमें मिल गया। तो उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मेटिंग भी पसंद आई होगी, पसंद आया होगा कि M% का और कॉनकैटिनेट का हम इस्तेमाल अपनी टेबल में किस तरह से कर सकते हैं। इससे हम मुख्तलिफ बहुत बड़ी टेबल से जो भी बहुत ज़्यादा बाद दफ़ा डाटा होता है लेकिन हमें कुछ सिलेक्टेड चीज़ें चाहिए होती हैं तो हम उसको कंबाइन कर सकते हैं, उसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और जिस तरह से हमें उसको सेट करना हो वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी, लिहाजा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करें। मेरे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। शुक्रिया।